नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। भारती टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। आज दोस्तों ऐसी खबर पर हम फोकस करने वाले हैं जहां आपकी हर एक सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। पहली खबर कुछ ऐसी है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, नोएडा शहर में 19 पावर हाउस बनने वाले हैं और बिजली की समस्याओं से आप सभी को छुटकारा मिलने वाला है। नए साल में नोएडा शहर में 19 पावर हाउस बनाए जाएंगे। यह पावर हाउस आधुनिकीकरण परियोजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इससे लोगों को जो बिजली की समस्या झेलनी पड़ रही है, इससे निजात मिलने वाली है। पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड के अभियंता विवेक कुमार पटेल ने बताया कि आधुनिकीकरण योजना के तहत जिले भर में 19 पावर हाउस तैयार किए जाएंगे। यह पावर हाउस शहर के अलग अलग स्थानों पर तैयार किए जाएंगे। बिजली आपूर्ति की समस्या को त्वरित समाधान किया जा सके और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। बता दें, जिले में निगम के करीब 4.5 लाख उपभोक्ता हैं। अक्सर गर्मी के दिनों में और मानसून सीजन के दौरान बिजली ट्रिपिंग की समस्या कुछ स्थानों पर आती रहती है और इसे भी खत्म करने के लिए अब नए पावर हाउस अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से भी बजट जारी हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि नोएडा के किन स्थानों पर पावर हाउस बनने वाले हैं। देखिए, नोएडा सेक्टर 63 के केडी GJH ब्लॉक के अंदर पावर हाउस बनने वाले हैं। नोएडा 117, नोएडा सेक्टर 65, NSEZ 03, सेक्टर 80, फेज 2, भंगेल व सलारपुर, सेक्टर 80C ब्लॉक, सेक्टर 140, सेक्टर 138, सेक्टर 124, सेक्टर 126, सेक्टर 16, सेक्टर 108, सेक्टर 132, सेक्टर 8 व सेक्टर 59 में पावर हाउस की स्थापना की जाएगी। सभी के लिए अलग अलग SDO भी नियुक्त किए गए हैं और हेल्प डेस्क नंबर भी जारी कर दिया गया है और जिले में 8 हेल्प डेस्क नंबर की शुरुआत कर दी गई है। नई व्यवस्था शुरू होने के चलते हर एक कार्य के लिए विद्युत निगम की अलग अलग टीम कार्य करेगी। ऐसे में अब नोएडा शहर वासियों की सुविधा के लिए 8 हेल्प डेस्क बनाई गई है और जो निरंतर कार्यरत रहेंगी। देखिए, इन जितने हेल्प डेस्क हैं, इनके नंबर और केंद्र किस सेक्टर में है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां से देखिए, ये उठा लीजिए, मोबाइल नंबर उठा लीजिए और वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरी खबर पर फोकस करने वाले हैं। ये खबर ग्रेटर नोएडा से है और बड़ी दर्दनाक खबर है। इसमें 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है और जिसमें एक की मौत हो गई है। NDRF टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिग्रहित और विस्थापित होने वाले नगला हुकुम सिंह गांव में 3 मंजिला अवैध निर्माण बुधवार सुबह भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दर्जनों मजदूर दब गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुट गई। कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। ये बहुमंजिला इमारत कैसे गिरी, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। कान के मलबे से रेस्क्यू कर एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया और एक को मृत्यु निकाला गया और सूत्रों के मुताबिक जिसान पुत्र जाहिद उम्र 22 वर्ष को मृतक बताया जा रहा है। हादसे के वक्त निर्माण कार्य चल रहा था और मकान में अवैध निर्माण चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मजदूर चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य में लग गए थे और जबकि कुछ मजदूर तीसरे मंजिल पर लिंटर में लगी शटरिंग को हटा रहे थे। लिंटर पूरी तरीके से पका नहीं था, जिसके चलते शटरिंग हटाते ही लिंटर भरभरा कर गिर गया। तीसरी मंजिल के गिरने के साथ ही पहले और दूसरी मंजिल भी गिर गई। निर्माण कार्य और शटरिंग निकालने में लगे मजदूर 3 मंजिला मकान के मलबे में दब गए और सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी।
दोपहर तक 4 से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था और बाकी मजदूरों की तलाश टीमें लगातार कर रही थी। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करने वाले हैं जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की सोसाइटियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, नोएडा की सुपरटेक इको सिटी में वेतन न मिलने के कारण 42 सुरक्षा कर्मियों ने अब अघोषित हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसमें सिर्फ इन सोसाइटियों में सिर्फ और सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। देखिए, सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में एनसीएलटी में सुनवाई से पहले मंगलवार को 42 सुरक्षा कर्मी वेतन न मिलने पर अघोषित हड़ताल कर चले गए। एओ के लोग एजेंसी से अतिरिक्त गार्डों की व्यवस्था करने में जुटे हैं। सुरक्षा के लिए पदाधिकारियों ने अधिकतर गेट बंद कर दिए हैं। सुरक्षा को देखते हुए एओ में उपाध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने बताया कि सोसाइटी की सुरक्षा व रखरखाव सुपरटेक बिल्डर की एजेंसी वाईजी एस्टेट करती है। आरोप है कि 3 महीने से सुरक्षा कर्मियों का वेतन समय से नहीं मिला। 13 नवंबर की सुबह 8 बजे से दोपहर तक कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। एओ के हस्तक्षेप के बाद वाईजी मैनेजमेंट ने 17 नवंबर तक वेतन देने का आश्वासन दिया था। सुरक्षा कर्मी वापस काम पर लौटे, लेकिन मंगलवार तक वेतन न मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने अघोषित हड़ताल कर दी। सोसाइटी के 2150 फ्लैट में करीब 10,000 निवासी रहते हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में है। एओ ने सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी में गेट बंद करने का निर्णय रख लिया है। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करने वाले हैं जो नोएडा में बच्चे, बूढ़ों और युवाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी है। देखिए, नोएडा की हवा में इस समय जहर खुले आम घुल रहे हैं। देखिए, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए समस्या भी पैदा कर रहे हैं। तापमान गिरने के साथ हवाओं की गति अधिक कम होने के कारण रात में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। इन दिनों हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने और स्पीड कम होने के कारण शहर की हवा अधिक खराब श्रेणी से बाहर नहीं हो पा रही। मंगलवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 और ग्रेटर नोएडा का 454 गंभीर श्रेणी में रहा। जहरीली हवा में लोगों का खुले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रेनो मतलब ग्रेटर नोएडा देश का पहला और नोएडा देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज रहा। हवा की गति कम होने के कारण आसमान में धूल, स्मॉग और गैसेस के पार्टिकल की परत बनी हुई है। हवा की अधिकता न होने के कारण आसमान से परत नहीं छट रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। लोगों की तकलीफों को और भी बढ़ा सकती है ये वायु प्रदूषण। वर्षा और हवा की गति न होने तक प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना रहेगा, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण की टीम शहर में जगह जगह निर्माण कार्य बंद कराने के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्रवाई से लोगों में डर बना हुआ है। निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग पा रहा है। मिट्टियों के ढेर सड़कों का हाल बेहाल कर रहे हैं। रात के तापमान में गिरावट और दिन पर दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और रात के तापमान में दिन के तापमान के मुकाबले अधिक गिरावट आने से रातें ठंडी दर्ज हो रही है। अगले एक सप्ताह तक मौसम में खास बदलाव न होने से तापमान अधिक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मौसम साफ रहने से दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान नहीं गिरेंगे। अब देखिए, नोएडा की बहुप्रतीक्षित भंगेर एलिवेटेड रोड का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। देखिए, जिससे नोएडा से ग्रेटर नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ जाने वाला सफर बिल्कुल आसान होने वाला है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन
लोक शक्ति के ऐलान के बाद प्राधिकरण ने मंगलवार सुबह भंगेल एलिवेटेड रोड को वाहनों के ट्रायल के लिए खोल दिया। इस बीच इंजीनियरों की टीम रोड पर तकनीकी कमियों को बारीकी से जांचेंगी और दादरी सूरजपुर छलेरा यानी डीसीसी मार्ग पर एलिवेटेड रोड शुरू होने से लोगों का नोएडा से ग्रेटर नोएडा होकर सूरजपुर की तरफ सफर आसान हो जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे के समय एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। अधिकारियों ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए भारतीय टीवी पर और लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर बड़ी खबर बताई जाएगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हर एक खबर आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।